अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये केपी के टेक्स्ट बुक हैं और फर्स्ट एमसीक्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि इन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को ऑलरेडी पढ़ा होगा और आपको पता है कि जब हम एन टाइप सिलिकॉन जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हमने हासिल करना हो तो यहाँ पर हम डोपिंग करते हैं पेंटावेलेंट ग्रुप की जो है वो हम डोप करते हैं ग्रुप फोर्थ की एलिमेंट के साथ। चूँकि अक्टर रूल के मुताबिक जो है 8 इलेक्ट्रॉन ज़रूरी हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं और जब आप पेंटावेलेंट ग्रुप के साथ इसकी मिलावट करेंगे तो वो 4 इलेक्ट्रॉन उससे रिसीव कर लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाएगा फ्री। तो अब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है इन ऑप्शन में से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम आर एंड डोपेंट्स। तो यहाँ पर आप अगर देख ले तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें जो है वो करेक्ट है। सी इसलिए करेक्ट है कि चूँकि एन टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर होता है वो होल्स का होता है। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम आर द डोपेंट्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डाइवोड एट रूम टेम्परेचर इज़। बैरियर पोटेंशियल जो है वो सिलिकॉन डाइवोड के लिए जो है रूम टेम्परेचर पर कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट, जो सिलिकॉन है सिलिकॉन के लिए जो है वो बैरियर वोल्टेज जो है वो है 0.7 और 0.3 जो है ये है जर्मीनियम के लिए ये बैरियर वोल्टेज हैं। तो यहाँ पर चूँकि उन्होंने द बैरियर वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डाइवोड उसके बारे में जो है वो पूछा है, इसी वजह से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद है नेक्स्ट द width of depletion region of a junction। width of depletion जो है रीजन, जो डिप्लीशन लेयर जो है वो बनता है पी और एंड के दरमियान, उसमें उसका वेट जो है इंक्रीज अंडर फॉरवर्ड बायस में इंक्रीज होता है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड ही नहीं करता। इंक्रीज अंडर द रिवर्स बायस रिमेन सेम। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको अगर इस एमसीक्यूज़ को आपने समझना है तो आपको बायसिंग का पता होना चाहिए। चूँकि पी टाइप में हम पी को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन को कनेक्ट कर लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो फॉरवर्ड बायस में वक्त के साथ साथ डिप्लीशन लेयर जो है वो डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ नहीं होता। इसी वजह से ऑप्शन ए नहीं हो सकता। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है, इंक्रीज़ अंडर रिवर्स बायस। चूँकि रिवर्स बायस में हम पी को जो है वो कनेक्ट करते हैं एन टाइप एन पोटेंशियल के साथ, नेगेटिव पोटेंशियल के साथ, और एन को हम जो है वो एन टाइप को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं। फॉर कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर करंट गेन इज़ गिवन बाय। तो कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन वो होता है जिसमें इमीटर को कॉमन लिया गया होता है। अब चूंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास जो करंट गेन होता है डियर स्टूडेंट्स वो कलेक्टर करंट और बेस करंट की वजह से होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है नेक्स्ट द रिवर्स सेचुरेशन करंट इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज़ ओनली ड्यू टू। रिवर्स सेचुरेशन करंट जो है पीएन जंक्शन में वो किस वजह से जो है वो होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जब भी चार्ज फ्लो करते हैं तो हम उसको एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल है कि रिवर्स सेचुरेशन करंट जो है एनपीएन जंक्शन डायोड इज़ ओनली ड्यू टू। रिवर्स सेचुरेशन करंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो है वो होता है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं होता स्टूडेंट्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इज़ ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर।
उसके बाद नेक्स्ट है कि पी एन जंक्शन व्हेन रिवर्स बायस एट एक्ट लाइक। पी एन जंक्शन जब रिवर्स बायस में हो तो ये किस तरह काम कर लेता है। तो जिस तरह स्टूडेंट्स आपको पता है कि रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो नहीं होता, तो ये एक ऑफ स्विच की तरह जो है वो काम कर लेता है, क्योंकि ऑफ स्विच में जो है वो करंट की फ़्लो नहीं होती। तो रिवर्स बायस में डायोड भी एज ऑफ स्विच काम कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हैं कि इम्प्रॉपर बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट प्रोड्यूस। इम्प्रॉपर बायसिंग जब आप कर लेते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है सर्किट में। तो सर्किट में डिस्टार्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जो आउटपुट सिग्नल है वो डिस्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट MCQs हैं, MCQs नंबर 8। व्हेन अ ट्रांजिस्टर आर यूज्ड इन अ डिजिटल सर्किट दे यूजुअली ऑपरेट इन द। जब किसी भी ट्रांजिस्टर में हम जो है डिजिटल सर्किट में हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर लेते हैं, तो ये कौन से बेस में जो है वो ऑपरेट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने 3 रीजन जो थे वो पढ़े थे, तो इसमें से जो है वो सेचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन ये वाला आ जाता है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। जब भी आप ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं डिजिटल सर्किट में, तो ये इन 2 रीजन में जो है वो ऑपरेट कर लेता है, उसके बाद जो है वो ऑपरेट करता ही नहीं है। और वो 2 रीजन जो है वो ये हैं स्टूडेंट्स, सेचुरेशन मैक्सिमम करंट और कट ऑफ रीजन इज़ अ स्विच ऑफ जो है वो काम कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हैं कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बेस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर फ्लो। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर में जो फ़्लो करते हैं वो किस वजह से करते हैं स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, NPN ट्रांजिस्टर जो है उसमें जो फ़्लो होती हैं वो इमीटर से होती हैं कलेक्टर की तरफ। जो है इमीटर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कलेक्टर की तरफ जो है मूवमेंट कर लेते हैं। तो एन टू द कलेक्टर इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एंड ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज़ कंट्रोल्ड बाय। कलेक्टर करंट को हम किस से कंट्रोल करते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में, तो इसको जो है वो हम बेस करंट की मदद से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ डायोड रिक्वायर्ड इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए कितने डायोड की ज़रूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट, हम मैक्सिमम जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की मदद से फुल सिग्नल जो है वो हासिल कर लेते हैं, तो उसमें 2 डायोड जो हैं वो मैक्सिमम हम लगा लेते हैं। एंड ट्रांजिस्टर बोथ कलेक्टर बेस एंड बेस एमिटर जंक्शन आर रिवर्स बायस देन इट इज़। जब कलेक्टर बेस और बेस करंट दोनों जो है वो रिवर्स बायस में हो, तो उस वक्त जो है हमारे पास इस ट्रांजिस्टर में जो है वो फ़्लो नहीं होती और वो रिवर्स बायस में काम कर लेता है। तो वो रीजन जो है वो कौन सा रीजन होता है, कट ऑफ रीजन होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है मज़ीद फ़र्दर अगले चैप्टर के जो है वो MCQs हम डिस्कस कर लें। अगले लेक्चर तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।